बना हुआ है। बस चाय मिल जाए बढ़िया सी। अभी टाइम भी शाम का हो चुका है 4:30, और शाम को चाय ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं दोपहर को 2:30 बजे। देखिए 2:30 बज गए हैं, और आज हम जहाँ से ब्लॉग को शुरू कर रहे हैं, आज हम हैं भिवानी, हरियाणा में। तो ये है भिवानी की मार्केट। तो बस यहाँ किसी से काम आए थे तो उनको ड्रॉप किया, अब वापस जाना है हमने अम्बाला। तो आज के ब्लॉग में हम बस आपको आज ये बताएंगे कि इन्फॉर्मेशन, आपको पता है मेरे ब्लॉग में तो आपको या तो रोड की इन्फॉर्मेशन मिलती है या कुछ खाने पीने की, यही मिलती है। तो आज भी हम जो न्यू रोड है 152D, जो बिल्कुल एक्सप्रेस हाईवे बनाया हुआ है, उसमें बताएंगे आपको उस पर कि कितना टाइम कम लगता है। तो अभी तो हम हैं भिवानी शहर में। आप देखिए, ये है भिवानी सिटी। भगवान श्री परशुराम चौक हमारे सामने। और गर्मी की बात की जाए तो गर्मी बहुत है। टेम्परेचर की बात की जाए तो इस समय आप देखिए 37 टेम्परेचर है, पर मार्केट बढ़िया। तो अभी हमने लंच किया, बहुत ही बढ़िया लंच था। जिनको हम ड्रॉप करने आए थे उनके साथ लंच किया, अब उनको ड्रॉप कर दिया हमने। अब हम वापस अम्बाला की तरफ निकल रहे हैं। तो लंच हो गया, तो बाद रास्ते में चाय के लिए रुकेंगे शाम को, और कैसे कैसे चलते हैं हम सब आप इस वीडियो में देखेंगे। तो ये है भिवानी सिटी, कहते हैं हरियाणा बोर्ड हो गया। तो हरियाणा बोर्ड यहीं से भिवानी में करते हैं। और ये आ गया चौक, अग्रसेन चौक, भिवानी का मेन चौक। तो हम यहाँ से होंगे लेफ्ट, जो है रोहतक रोड। फिर आगे से वो जो 152D हाईवे आ जाएगा, और ये है महाराजा अग्रसेन चौक। तो ये हम चौक से हो गए हैं लेफ्ट। तो ट्रैफिक की बात की जाए तो दोपहर को भी ट्रैफिक है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी काफ़ी डेवलप हो चुका है, भिवानी काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। जब हम पहले आते थे तो कुछ नहीं था, तो हर चीज़ है यहाँ पर। तो बस यहाँ से हम कम से कम 152D का रास्ता है, वो यहाँ से होगा 20 किलोमीटर। अभी हम 20 किलोमीटर चलेंगे, फिर एकदम सामने वो एक्सप्रेस हाईवे आ जाएगा। तो आगे की जो इन्फॉर्मेशन है आपको साथ साथ बताते जाएंगे। ये हम भिवानी सिटी से बाहर निकलते हुए, तो दोस्तों ये है भिवानी का बस स्टैंड, हमारी लेफ्ट साइड को बस अड्डा भिवानी का। सामने से हरियाणा रोडवेज आते हुए, और ये लेफ्ट साइड को है भिवानी का बस स्टैंड। ऊपर देखो, यहाँ गाड़ी को देख के भी पीछे नहीं हटते। देखो ये यहाँ के, यानी गाड़ी आ रही है, और ये बस स्टैंड है। देखिए ये बस स्टैंड है भिवानी का। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, यहाँ आप जितना मर्जी हारन दो, जैसे मर्जी चलो, उन्होंने गाड़ी के सामने खड़े हो जाना है, अपनी मर्जी से उन्होंने निकलना है। इसलिए अब जो ये रोड है 20 किलोमीटर का एक्सप्रेस हाईवे की तरफ, यहाँ पर ना एक्चुअली क्या है, ब्रेकर बहुत आते हैं, स्पीड ब्रेकर जगह जगह। जैसे गांव शुरू होगा वैसे अच्छी बात है कि लोग ना स्पीड लिमिट रखते हैं। और ब्रेकर भी ऐसे हैं यहाँ पर कि खड़े, यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो गाड़ी आपकी उछल जाएगी। जैसे कोई काम शुरू हो रहा है तो पहले ब्रेकर है, ख़त्म हो रहा है तब। तो रोहतक, हिसार, भिवानी इस साइड आपको ना, जब भी आप आएँ तो जब अंदर के रोड आए ना आप लिंक रोड पे, थोड़ी सी स्पीड को लिमिट में करके चलें, क्योंकि ब्रेकर हैं जो
ब्रेकर पे जब तेज स्पीड पे गाड़ी टपती है ना तो उठा के मारती है एकदम। तो हम ये भिवानी से हम बाहर निकल चुके हैं, अब ट्रैफिक कम है। तो बस मैं सोच रहा था, एक मैं आपको बताऊं 152D पे ना जो वो एकदम खाली रोड है। तो जैसे देखो ये पहला ब्रेकर आ ही गया, देखो अभी ब्रेकर की बात कर रहे थे ये। तो 152 में ये है कि आप अपने जब रोड पे आपने ऊपर चढ़ना है ना तो गाड़ी का टैंक वगैरह, गाड़ी की हवा वगैरह और खाने पीने का कुछ हल्का मोटा सामान ले लो। वैसे तो है वहाँ पॉइंट बना रखे हैं, पर वो पॉइंट है जैसे कम से कम 70-80 किलोमीटर दूर चल के एक पॉइंट आएगा, तो वहाँ पेट्रोल पंप भी मिलेगा आपको, हर चीज़ अवेलेबल होगी। बस जगह जगह नहीं होगा, क्योंकि वो ना जो रोड बना रखा है उन्होंने। देखो ये दुकान आ गया, अब यहाँ से ले लेते हैं कुछ स्नैक्स वगैरह, कुछ ले लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चिप्स वगैरह ले लेते हैं। तो मैं कह रहा था वहाँ पर क्या है, खाने पीने का सामान है, बट थोड़ा सा रुक के, क्योंकि वो रोड कम से कम रोड से 5 से 6 फीट ऊपर उठा के बनाया हुआ है। तो ये सामने है कार बाजार, और यहाँ से हम लेते हैं कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह या कुछ चिप्स वगैरह। तो हमने रास्ते के लिए सामान अपना ले लिया है। ये ली है हिल एनर्जी ड्रिंक, बहुत बढ़िया ये भी, और साथ में लिया है लाहौरी जीरा हाजमे के लिए। साथ में ये है, ये बढ़िया लगते हैं मुझे हल्दीराम के ना फन फ्लिक्स, ये पैकेट मुझे अच्छा लगता है। और ये फन राइट, ये मुझे बस यही खाता हूँ मैं, चिप्स से अच्छा मुझे यही लगते हैं। तो सब गाड़ी करते हैं स्टार्ट, और ये है आपका भिवानी सिटी यहाँ की तरफ, रोहतक की तरफ। और ये देखिए आप सिटी है जो, और ये भिवानी की तरफ से हम आते हुए, और ये खड़ी है अपनी गाड़ी। तो गर्मी की बात की जाए तो गर्मी बहुत है इस समय। गर्मी ऐसी हो रही है जैसे जून जुलाई। तो अब लेते हैं प्रभु का नाम। और टाइम की बात की जाए तो टाइम आप देख लीजिए, 2:40 के आसपास, 2:30 के यानी आसपास टाइम हो रहा है। तो अब बने रहें वीडियो में, वो आपको दिखाते हैं और साथ में इंजॉय करते हैं हिल्स जो एनर्जी ड्रिंक है। तो एनर्जी लेके आते हैं और जल्दी अम्बाला की तरफ चलते हैं। ये रोड भी डबल रोड है, जब तक 152D पे हम नहीं जाते। तो बढ़िया रोड बना रखा है, इसमें एक टोल पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से 20 किलोमीटर जाके यानी 152D आ जाएगा। ओके, तो ये जो आप अलार्म सुन रहे हैं ये है सीट बेल्ट का, तो इसको हम लगाते हैं पहले सीट बेल्ट की, ये डिस्टर्ब कर रहा है। ये अलार्म बंद हो गया क्योंकि सीट बेल्ट लगानी ज़रूरी है। अब देखिए ये फिर ब्रेकर, यानी आप ना हिसार, सफीदो, भिवानी, रोहतक इस साइड आएंगे ना तो आपको ना कोई भी, देखो ये गांव आया कोई, तो कोई भी गांव आएगा ना तो ब्रेकर आपको मिलेगा। अच्छी बात है। अब देखो फिर एक ब्रेकर, 100 मीटर पे ब्रेकर दे रहे हैं, 50 मीटर पे, और ब्रेकर भी पूरा खड़ा है। अभी ये गाड़ी है बड़ी, तो तब भी देख लो गाड़ी पूरी हिला रहा है। छोटी गाड़ी वगैरह हो, शिफ्ट हो या कुछ हो, तो 60 की स्पीड में गाड़ी को कुदा देगा एकदम। ये देखो फिर ब्रेकर। बस यहाँ पर यही है कि आप ना इस साइड कभी भी आप लिंक रोड, हाईवे से जब भी लिंक रोड आप उतरो तो अपने आप थोड़ा सा स्पीड लिमिट रखें और ब्रेकर का ख्याल रखें। कहीं कहीं तो पता चल जाता है कि ब्रेकर है, कोई पेंट का निशान होता है, कई जगह नहीं पता चलता। इसलिए गाड़ी को कंट्रोल में चलाएं, बस ज़्यादा नहीं 60-65 की स्पीड में चलाएं। एक ये ना सामने हाईवे आप देख रहे हैं, एक ये हाईवे आ रहा है, ये निकल रहा है हांसी की तरफ। ये देखो आप, ये सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, रोहतक सीधा, लोहारू और हांसी लेफ्ट, राइट साइड लोहारू और लेफ्ट हांसी की तरफ। ये भी बाईपास बना रहे हैं, बट अभी मेरे ख्याल से चालू नहीं है। हमने तो लेना है 152D। तो बहुत ही प्यारा ये बनाया, जब ये बन जाएगा तो और बढ़िया हो जाएगा। बाईपास
तो पूरे हरियाणा में बहुत अच्छे से बना दिए हमारे सैनी साहब, नायब सैनी जी, और हमारे जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। ये देखिए बोर्ड आ गया सामने, चंडीगढ़ 282 यहाँ से। तो गडकरी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत इस देश को और हरियाणा को क्या पूरे देश को बहुत जो सड़कों का जाल है शायद हम अपनी लाइफ में ना देखते जो इन्होंने दिया है। हर सिटी में बाईपास और हर सिटी के साइड से एक एक्सप्रेस हाईवे गुजरता हुआ, जिससे टाइम की बचत है, समय की, और गाड़ी भी देखो बिल्कुल स्मूथ चलती है। अब लोग कहीं कहते हैं टोल लगा दिए, ठीक है, ओके है, टोल लगा दिए, बट मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, मैं भी गाड़ी चलाते हैं, मुझे कम से कम 26-27 साल हो गए। आप ये देखिए कि आपको दुखता है 200-250 टोल है, 200-250 का, बट वो उतने का जितने का टोल है उससे ज़्यादा गाड़ी तेल छोड़ देती है, और गाड़ी की जो रिपेयर है, मेंटेनेंस है, वो कम हो गई है ये हाईवे खुलने से। जब आप देखो, एक तो टाइम बचा आपका, एक आपकी गाड़ी बची। जो आपकी गाड़ी 5 साल में कंडम होती थी, वही गाड़ी ये आप अच्छे चलाओ 8-9 साल, गाड़ी कोई काम नहीं मांगेगी और उतनी एवरेज बढ़िया देगी। जो आपका तेल फालतू लगता था, अब वो फालतू ना लेके जैसे टोल में दे दी, वो दुखता नहीं है टोल। कहने का ये मतलब है, यदि आप सपोज करो, आप जैसे अम्बाला का यहाँ से मैं आपको बताऊंगा टोल, तो सपोज करो अप डाउन में यदि 600 रुपये के टोल भी लग गए, एक एवरेज बता रहा हूँ मैं, जो जो मेन है 500-600 के बीच में लगेगा मेरे ख्याल से। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, नेट से आप चेक कर लेना कितने टोल लगते हैं। ये 600 रुपये लग भी गए, एक हम रकम लेके हम पकड़ के चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पहले हमें भिवानी आना पड़ता था, वहाँ से कुरुक्षेत्र, करनाल, रोहतक, फिर भिवानी। तो आप अपने आप में पहले पानीपत पार नहीं होता था, करनाल नहीं पार होता था, ट्रैफिक में फंसो, ये वो करते 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 यानी तब जाके भिवानी पहुंचते थे। और मुझे सुबह जब मैं आया, मुझे आराम से मैं आया, जो भी स्पीड लिमिट की है, तो मुझे टोटल मैं आपको बताऊं 3.5 घंटे लगे। और यही मुझे, यदि मैं वाया पानीपत से आता, आज से मैं 10 साल पहले भी जैसे आता था, तो वही हमें कम से कम लगते कितने, 6 घंटे, 6 से 6.5 घंटे लगते ही लगते, यानी पूरा दिन। तो ये टाइम बचा। अब ये टोल 600 रुपये के 500-600 के दे भी दिए तो उतने का तेल बच गया, कम से कम उस रश से तो अच्छा टाइम बचा, और 1000 रुपये का तेल कम से कम बचा यदि आप उस ट्रैफिक में आते, क्योंकि रोहतक भी अंदर से आते थे हम। अब ये देखिए टोल आ गया सामने, तो ये एक दिल को समझाने वाली बात है। तो दोस्तों वो सामने अब हम आने वाले हैं 152D की तरफ। सामने बस थोड़ी सी दूरी में ही है 152D, उसके ऊपर चढ़ जाएंगे रोड पे। और ये देखिए आप, सामने बोर्ड भी आ गया, अम्बाला लेफ्ट और नारनौल सीधा। तो 152D की तरफ हम चढ़ेंगे। बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है वो रोड, वो निकलता है आगे नारनौल, राजस्थान, जयपुर वगैरह। और ये अम्बाला से शुरू होता है, जहाँ हम डाउन होएंगे मैं दिखाता हूँ आपको, सद्दोपुर अम्बाला, वहाँ पर ये ख़त्म होगा। और ये सामने देखिए, वो सामने आ गया। तो अम्बाला के लिए हमने लेफ्ट होना है। तो फाइनली ये देखिए आप, बोर्ड भी आ गया अम्बाला का। तो हम होते हैं, ये आ गया राउंड, गोल चक्कर। और ये सामने फिर बोर्ड लगा हुआ है अम्बाला, और ये हम हो गए यस अम्बाला की तरफ। और ये देखो ये रोड है 152D। अब ये पहले हम एंट्री के लिए, हमें यहाँ से एंट्री होगी, फिर आप, ये एंट्री पॉइंट होता है, मैं बताऊँ, आपने चाहे कैथल या पानीपत, करनाल, जहाँ भी आपने कटना है उस हिसाब से आपका टोल होगा। अब यहाँ से आप चढ़े हो, जितना आपने सफ़र करना है उस हिसाब से टोल है। हमने अम्बाला जाना है तो लास्ट में अम्बाला का टोल भी आएगा। तो यहाँ से ये फास्ट टैग से ही हो जाता है सारा कुछ, तो आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए आप अभी स्कैन करेगा तो वो अपने आप ऑटोमेटिक
स्कैन अभी नहीं हो रहा, तो हो चुका है स्कैन। तो फास्टैग से पैसे अपने आप कट जाते हैं। तो ये हम 152D के ऊपर आ गए। बहुत अच्छे पॉइंट बनाए हुए हैं इन्होंने, एग्जिट भी है अच्छे से, एंट्री भी अच्छे से। अब देखिए आप यहाँ से अब रोड, अब ये जो रोड है ना, मैं आपको एक रोड की खासियत बताता हूँ। तो पहले तो ये आप रोड चेक कीजिए, लुक दिस, क्या रोड बनाया हुआ है। ये कम से कम नीचे से 7 से 8 फुट 10 फुट भी हो सकता है, हाँ, इतना उठा के बनाया हुआ है ताकि कोई जानवर या कोई लोकल गांव में जैसे होते हैं तो वो बीच में ना आए। तो ये रोड देखिए आप, बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रहा है इस समय। साइड में खेत वगैरह है और बहुत ही सुंदर दृश्य है। और ये जो रोड है ना, इसकी जो स्पीड लिमिट है वो है 100। तो आप अब रोड खाली देख के ये ना आप सोचें कि मतलब कि रोड खाली है कि चलो गाड़ी को खींचा जाए, नहीं। क्यों? उसकी भी एक वजह है, जगह जगह इन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं। अब देखिए परली साइड आप देखिए वो कैमरे, मेरी साइड भी देखिए, आपको एक पिलर नजर आ रहा होगा राइट साइड, आराम से देखिए राइट साइड को ना, ये कैमरे, ये हर आपको ना मतलब कि 500 मीटर 1 किलोमीटर में मिलेंगे। रोड खूबसूरत है, आनंद लीजिए, बस स्पीड लिमिट का आप ध्यान कीजिए। तो देखिए मैंने भी जो मेरी स्पीड लिमिट है वो है 100। तो आराम से गाड़ी पे क्रूज लगाइए और आराम से आप गाड़ी अपने चलाते रहिए। आपको यहाँ बीच में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। आप आराम से, जो वो राइट वाली लाइन है वो है पीछे से, जैसे ये देखा ना ओवरटेकिंग लाइन, तो आपको गाड़ी को बीच में रखना है, क्योंकि जो लेफ्ट वाली है वो है बड़ी गाड़ियों की, ट्रक की, ट्रालों की, जो हैवी व्हीकल है। ये सामने देखिए कैमरा भी आ रहा है, तो ये सामने देखिए, इस पे हमारी स्पीड भी आ जाती है। अभी एक्चुअली धूप पड़ी है, आपको नजर नहीं आया होगा, इस पे ना हमारी स्पीड लिखी आती है, आप कितनी स्पीड में चल रहे हैं। तो ऑनलाइन चलान आता है सीधा भाई, सीधा मैसेज फ़ोन पे आता है और चलान मिनट में आ जाता है। आप सोचो कि हमें कोई रोका नहीं या कुछ नहीं है, बट चलान आ जाएगा। इसलिए आप यहाँ को स्पीड को लिमिट करके आप बस आराम से चलिए। देखिए 100 मेंटेन करके चलते रहे। बस इस रोड में ये है कि आपको जो खाने पीने के लिए वो कम से कम 50-60 किलोमीटर बाद जाके एक पॉइंट आएगा, तो वहाँ आपने लेफ़्ट नीचे उतारनी है गाड़ी, वहाँ आपको पेट्रोल, डीजल, खाने के लिए पॉइंट वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। तो अच्छा रोड बना रखा है। अब यही रोड मैं आपको बताता हूँ, आगे जाके ना कुछ 50-100 किलोमीटर पर जाके, हाँ मेरे ख्याल 60 किलोमीटर जाके, हाँ, जो न्यू रोड निकल रहा है ना, सॉरी, दिल्ली से कटरा, वो भी इसी पे मिलता है। दिल्ली कटरा हाईवे जिसे है ना, एक्सप्रेस हाईवे, वो भी यहीं से मिलता है, इसी रोड के साथ टच करता है। वो आगे बताऊंगा मैं आपको। वो कह रहे हैं कि वो जब रोड बन जाएगा तो दिल्ली से जो कटरा है ओनली 6 घंटे, 6 से 7 घंटे बता रहे हैं वो, तो वो इससे भी अच्छा बन रहा है। और वहाँ पर जो हाईवे की स्पीड होगी वो कम से कम 120 होगी। तो वो अब मैं आते हुए मैंने देखा था, चालू हो चुका है ऊपर कुछ हिस्सा, यानी यहाँ हरियाणा का तो पूरा कंप्लीट हो गया। तो बहुत ही बढ़िया रोड बना है वो भी। कभी वहाँ भी जाने का मौका मिला तो मैं ज़रूर उसके लिए अलग से व्लॉग बनाऊँगा। बाकी आज जो हमारा व्लॉग बन रहा है, ये बन रहा है भिवानी से अम्बाला, क्योंकि आज सुबह से हम बिजी थे तो टाइम नहीं मिला, तो अभी हम फ्री हैं। तो बस अपना सोचा कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए और व्लॉग बनाया जाए। तो अपना ड्रिंक को एंजॉय करते हुए दिल को, और अपना चलते हैं और आगे आपको बताते हैं। तो फाइनली हम 152D के ऊपर अभी चल रहे हैं। तो ये
वीडियो में आपको मैं दिखाता हूँ। राइट साइड देखिए आप, क्या बात है, येलो येलो पीले पीले फ्लावर ये रोड के बीच में लगाए हुए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। देखो क्या बात है। इस रोड पे बस एक मैं आपको बताऊं कि आप इस रोड पे जब चल रहे हैं ना, तो कोशिश करो आपके साथ कोई ना कोई गाड़ी में हो। वो इसलिए कि जब अकेला बंदा चलता है ना, तो कितने वो गाने या सॉन्ग सुन लगेगा। तो इस रोड पे आप देखो बिल्कुल बस स्ट्रेट चलते ही रहना है, 100 की स्पीड में, 90 की स्पीड में। तो कहीं ना कहीं सुस्ती का भी सामना करना पड़ता है। सुस्ती गिरती है एकदम, सुस्ती बिल्कुल गिरती है, नींद जिसे कहते हैं। तो साथ में कोई होगा तो बातचीत गप्पे शप्पे आप करते हुए आप अपना सफ़र तय करेंगे। बट अकेला तो यार बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैं इस समय अकेला ही हूँ। कितने आप सॉन्ग सुन लोगे, सॉन्ग सुन के भी बोर हो जाता है बंदा। तो अभी तो हम कंटिन्यू चल ही जा रहे हैं। बस अब वो पॉइंट आने वाला है जो मैंने आपको बताया था, कटरा एक्सप्रेस वे का, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो रोड भी बहुत अच्छा बना है, बट हम उस रोड पे जाएंगे नहीं, हम नीचे से निकल जाएंगे कटरा एक्सप्रेस वे। तो अभी हम बात ही कर रहे थे, तो सामने मुझे नज़र आ भी रहा है। तो ये देखिए आप, स्पीड कंट्रोल करता हूँ गाड़ी की, और ये देखिए आप, कटरा अमृतसर लेफ्ट और दिल्ली राइट। तो लेफ्ट को हम यदि जाएंगे, ऊपर गाड़ियाँ जा रही हैं, आप देखिए ध्यान से, तो ये दिल्ली अमृतसर निकल जाएगा। यहाँ से हम लेफ्ट होंगे तो हमने जाना है अम्बाला, हम अम्बाला जाएंगे सीधा। तो ये न्यू रोड बना है, आप देखिए बहुत ही प्यारा रोड बना है ये। तो राइट साइड जाएंगे हम तो दिल्ली। तो यहाँ से दिल्ली मेरे ख्याल से होगा 135 किलोमीटर। यहाँ से 135 होगा, ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है। तो मैं आपको ना अभी रुक के भी दिखाता हूँ अच्छे से ना इस रोड को। और अम्बाला मेरे ख्याल से यहाँ से इस पॉइंट से 120 बाई 120 होगा। तो ये देखो ये पॉइंट बने हुए हैं, जैसे जैसे एरो लगे हुए हैं आपके। हमने दिल्ली जाना है, यहाँ से लेफ्ट हो जाओ कटरे के लिए, पीछे वो ऊपर चढ़ा रहा था। और आप ये देखिए, आपको मैं बताया ना, देखो अब हम यहाँ से यदि लेफ्ट होते हैं तो दिल्ली की तरफ, जितना हम इस रोड को हमने यूज किया है, तो वो टोल है ना, ये देखिए वो टोल उतना हमारे से ले लेगा। बट हमने जाना है अम्बाला। तो मैं आपको अभी एक खुली सी जगह है सामने है ये, तो यहाँ से गाड़ी को लगाते हैं पार्क। तो फाइनली मैं आपको ये पॉइंट दिखाता हूँ। यहाँ से अम्बाला होगा 122 और जो दिल्ली होगा 132। तो ये हम एयरपोर्ट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं ये रोड। यदि हमने वाया पानीपत होके नहीं जाना तो ये रोड भी हम यूज कर सकते हैं। ये आगे जाके ना केएमपी रोड को मिल जाता है। ये देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है, और ये है सामने रोड, दिल्ली कटरा हाईवे, जो केएमपी रोड दिल्ली से चलता है और वो उस साइड कटरा अमृतसर की तरफ जाता है। और ये सामने 152D रोड, और एकदम रोड की इस रोड की बात करूं तो कोई जंप नहीं है गाड़ी में, कोई जरग नहीं है, कोई वो नहीं है, स्मूथ एकदम गाड़ी चल रही है। आप अपनी स्पीड कंट्रोल कीजिए और बढ़िया। तो इस समय हमने जो सफ़र है वो कम से कम 90-100 किलोमीटर सफ़र तय कर लिया है। और इस साइड है अम्बाला। अम्बाला यहाँ से होगा अब मेरे ख्याल से 120। तो 120 चल के ये पॉइंट आता है जिससे हम लेफ़्ट होंगे तो दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली जाएंगे, और राइट होंगे तो कटरा। और ये जो रोड है ये सीधा जा रहा है नारनौल, जयपुर वगैरह जाना हो, खाटू श्याम बाबा जाना हो तो उसके लिए भी रोड ये बढ़िया आगे जाके कट जाता है।
ये एरो लगे हुए हैं, देखिए आप सामने। तो अपने सफ़र को हम कंटिन्यू रखते हैं। तो अभी तो टाइम की बात की जाए तो अभी टाइम हो चले हैं 3:45। तो हम 3:45 हुए, हाँ। तो हम 2:45 बजे, मेरे ख्याल से 2:40 या 2:30 बजे के आसपास हम चले थे। तो 1 घंटे में हमने कम से कम, ज़्यादा ना बात की जाए तो 90 किलोमीटर तो हमने सफ़र तय कर लिया। 90-95 इतना तो हमने कंटिन्यू चल रहे हैं। तो आगे का सफ़र भी हम रखते हैं जारी। सॉन्ग मैं आपको सुना नहीं सकता, क्योंकि जब सॉन्ग यूट्यूब में डालो तो कॉपीराइट आ जाता है यार। तो मैं भी बस अपना कभी सॉन्ग ओल्ड कभी न्यू सॉन्ग सुनते अपना सफ़र को कंटिन्यू चला रहा हूँ। बीच में यदि सॉन्ग आते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, कॉपीराइट आ जाता है। तो इसलिए सॉन्ग आपको नहीं सुनाऊंगा मैं। सफ़र को रखते हैं जारी। तो फाइनली चाय का टाइम हो गया है। तो हम पहुंच गए हैं रेस्ट हाउस में। ये देखिए आप, ऐसे रेस्ट हाउस होते हैं डाउन स्टार हाईवे ढाबा। तो यहाँ आपको पेट्रोल पंप, ढाबा, चाय पानी वगैरह सब मिलेगा। स्टार हाईवे ढाबा है ये। तो अम्बाला की बात करें तो अम्बाला यहाँ से अब रह गया है सिर्फ, ज़्यादा नहीं, 50-55 किलोमीटर रह गया होगा। तो ये रहा स्टार हाईवे ढाबा। तो यहाँ अब शाम का टाइम भी हो गया है, तो पीते हैं चाय। ये है सामने स्टार हाईवे। तो देखते हैं कैसी चाय मिलती है यहाँ। कड़क चाय मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। तो ये है रेस्ट रूम, सामने पिज़्ज़ा हट का बोर्ड, सामने पिज़्ज़ा हट भी है। और देखिए ट्रक वगैरह भी खड़े हुए हैं और ये गाड़ी है। अब हम देखते हैं, यहाँ से चाय मिलती है कड़क। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, अम्बाला कम से कम बस 1-1.25 घंटा रह गया होगा। तो चलते हैं ढाबे के अंदर, देखते हैं चाय कैसे मिलती है। पहले वॉशरूम चलते हैं, गाड़ी को करते हैं लॉक। तो इसका वॉशरूम उस साइड में बना हुआ है। बस चाय मिल जाए बढ़िया सी। अभी टाइम भी शाम का हो चुका है 4:30, और शाम को चाय ज़रूरी है। फाइनली वॉशरूम तो बहुत साफ़ सुथरे हैं और बड़े हैं काफ़ी। और पीछे जैसे शाम को आप टहलने के लिए पार्क भी बना रखा है 152D में, जो साइड में इन्होंने जगह बनाई हुई है। 25-30 किलोमीटर बाद, हर 25-30 किलोमीटर पर रेस्ट रूम जो बनाए हैं। थोड़ा सा मेरा एक सुझाव है कि आपने इतने अच्छे वॉशरूम बनाए हैं, इतने बड़े वॉशरूम बनाए हैं, इसमें थोड़ी सी एक कमी रह गई। कमी क्या रह गई है कि ना, आप इसमें जैसे वॉशरूम तो बना दिए आपने, शावर लेने का भी एक इंतज़ाम रखना चाहिए आपको। कोई भी आए, जैसे हमारे ये ट्रक भाई खड़े हैं, तो इन्होंने नहाना हो, शावर लेना हो, या कोई भी XYZ, चाहे गाड़ी वाला, छोटी गाड़ी वाला हो, सफ़र करके आए, तो इन बिल्डिंग के अंदर जैसे ना शावर का भी इंतज़ाम होना चाहिए। चाहे ज़रूर कोई चार्ज रख लें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, चार्ज ले लें, और शावर ज़रूर होना चाहिए, ताकि जो ड्राइवर है वो अपना नहा धोकर फ्रेश हो सके, और शावर की सुविधा भी रखी जाए। तो ये वीडियो जो भी देख रहा है, बताएं आप कैसा लगा सुझाव। नहाने का इंतज़ाम और शावर का, यानी वही कि शावर का इंतज़ाम होना चाहिए। चलो पीते हैं चाय, अंदर देखते हैं कैसा है रेस्टोरेंट। बढ़िया है, चाय पीते हैं। अब यहाँ पर अच्छा बना हुआ है, तो पीते हैं चाय। तो फाइनली हम ढाबे के अंदर आ चुके हैं, और ये हमारे सामने है मेन्यू। तो हमने पीनी है चाय, पर बहुत ही साफ़ सुथरा है ये स्टार हाईवे ढाबा। तो उसमें मेन्यू में देखिए हर चीज़ आपको मिल जाएगी। हमने स्नैक्स लेने हैं, स्नैक्स भी, और छोले भटूरे वगैरह सब, लंच डिनर सब, गोलगप्पे वगैरह। और रेट की बात की जाए तो बहुत ही रीजनेबल रेट है।
इस हिसाब से हाईवे पे ढाबा है। रेट इनके बहुत ही रिजनेबल है। ये देखिए आप, हर तरह का आपका, जैसे अब मेन जो मैं आपको बता रहा हूँ सारा तो पढ़ना मुश्किल है। जैसे हम आलू प्याज के परोंठे, आलू प्याज परोंठा खाते हैं तो 80 रुपये 90 रुपये यहाँ पर ये रेट लिस्ट है। और बाकी ये देखिए आप, थाली का भी सिस्टम है, 220 की थाली है। जैसे जैसे जो रेट है इसका बताया, जिसमें एक थाली में दाल वगैरह मिक्स रहता है, यानी जो भी सब्जियाँ होगी। 300 की है, 350 की थाली है, 220 से शुरू है, तो बढ़िया है। तो ये देखिए रूम भी अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो ये जो ढाबा है ये 21 किलोमीटर नारनौल हाईवे पे है, अम्बाला एक्सप्रेस वे 152D। तो ये रहा इनका मेन्यू जो आप देखते हैं। चाय आती है, वेट कर रहे हैं, चाय कैसे आती है बताते हैं आपको। तो फाइनली चाय हमारी आ गई है। और चाय की बात करूं तो चाय बहुत ही बढ़िया है यार, एकदम कड़क, जैसे हमने बोली थी एकदम कड़क बना के भेजी है। मज़ा आ गया चाय पीने का एकदम। कहते हैं ना, इस हाईवे पे चाय मिलना अच्छी बहुत मुश्किल की बात है, बट यार बहुत ही बढ़िया चाय का स्वाद, कड़क एकदम। तो फाइनली हमने चाय पी ली है, हम निकलते हैं यहाँ से। ये गुरुजी की ब्लेसिंग, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमेशा हर समय साथ अपने गुरुजी को लेके, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हम चाय की बात करें तो यार चाय तो मज़ा आ गया यार पी के, वैसे ना एकदम कड़क। उम्मीद नहीं थी कि हाईवे पे ऐसी चाय, इस हाईवे पे ऐसी मिलेगी, क्योंकि दिल्ली में मुरथल में तो चाय मिलती ही बढ़िया है दिल्ली रोड पे, बट 152D पे चाय मिलेगी ऐसी। तो किसी ने भी चाय बढ़िया पीनी हो ना, यहाँ आ जाए, स्टार हाईवे। चाय और खाना बढ़िया होगा, बट खाना तो नहीं खाया हमने। बाकी जिसकी चाय बढ़िया है तो खाना भी बढ़िया ही होगा भाई। तो ये देखिए आप, खुली डुली पार्किंग है, चाहे ट्रक लगाओ, ट्राला लगाओ, कारें लगाओ, जो मर्जी अपना बढ़िया से। ये देखो, यहाँ से अपना तेल डलवाओ, डीजल डलवाओ, पेट्रोल डलवाओ, जो मर्जी डलवाओ। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि हाईवे से नीचे उतर के है गाड़ी आपकी सेफ है। पहले सीट बेल्ट लगाएं यार, नहीं तो ये बात नहीं करने देगी आपसे। तो सीट बेल्ट हमने लगा ली है और हम आ चुके हैं 152D पे। फिर एक बार तो अम्बाला की बात की जाए, यहाँ से अम्बाला है 55 किलोमीटर और हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। यहाँ से ज़्यादा हमें 1 घंटा 10-15 मिनट लगेंगे। तो अब ये जो रोड है, ये रोड इस अम्बालाबाद आएगा, वहाँ डाउन होगा। तो ये लास्ट में जहाँ ख़त्म होता है अम्बाला में ख़त्म होगा, वहीं से एग्ज़िट है इनका, वहीं से एंट्री है। वहाँ भी दिखाएंगे आपको कहाँ एग्ज़िट होता है। बट ये रोड बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। कोई इसमें जंप नहीं है गाड़ी का, बस आप मस्ती से अपना स्पीड को फॉलो करें और ध्यान से और चौकन्ने से आप गाड़ी को चलाते रहें, तो कोई दिक्कत परेशानी। टाइमिंग की बहुत बचत है और अब तो खाना पीना भी अच्छा मिल रहा है इस पर। मुझे उम्मीद नहीं थी, बट आप अच्छा खा पी सकते हैं। वाशरूम वगैरह बहुत साफ़ सुथरे हैं। तो जो मैंने बोला था, वाशरूम के साथ साथ शावर का भी होना चाहिए, ताकि कोई भी हमारे जो ड्राइवर भाई हैं लंबे लॉन्ग रूट पे चलते हैं, जैसे ट्रक ट्राला लेके, या कोई भी टैक्सी वाले हैं, चाहे ट्रक वाले हैं, चाहे जैसे भी हैं, तो वो अपना वाशरूम वगैरह होके, अपना जो भी अपना फ्रेश होके, अपने अच्छे से शावर लेके, तो बढ़िया से अपना गाड़ी ड्राइव करेंगे। तो चाहे आप ज़रूर, मैं तो ये कहता हूँ, चाहे पेमेंट ले लो आप उनकी, कोई दिक्कत नहीं है नहाने की, आप शावर लेने का जो भी मिनिमम रेट है वो आप रख लो, कि ताकि नहाने धोने की कोई दिक्कत ना आए। तो अथॉरिटी से मेरा यही है, तो ये किया जाए तो वो तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। बिल्डिंगें आपकी बनी हुई हैं, वाशरूम आपके बने हुए हैं, सिर्फ एक आपने ऐड करना है। तो ये जो मेरा विचार है, आप भाइयों आप बताओ कैसा विचार है। आप भी आगे इसको टैग करो, इस वीडियो को आप सब्सक्राइब किया करो आगे और शेयर किया करो, ताकि ये वीडियो है जो ऑथराइज तक, सरकार तक पहुंच सके। बहुत ही अच्छा काम किया है और बहुत ही अच्छे रोड बनाए हैं,
साफ सुथरे। ये रोड तो इतना साफ सुथरा है, आपको दूर से एक, सबसे पहली बात तो गंदगी बिल्कुल नहीं है। एक पॉलीथीन भी गिरी होगी ना, आपको कम से कम 100 मीटर से नज़र आ जाएगा कि कुछ रोड के बीच में पड़ा है। देखो बिल्कुल क्लीन एकदम। तो साइडों में खेत हैं और बहुत बढ़िया से गाड़ी चलती है, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये आगे ना टोल आ रहा है, ये टोल लास्ट है 152D का, ये लास्ट टोल आने वाला है। तो जैसे हम एंट्री की थी ना हमने भिवानी से, अब भिवानी से लेके हमने यहाँ इसको पार करना है। और जो भी चार्ज होगा वो फास्ट टैग से कट जाएगा। तो देखते हैं, रेट लिस्ट लगी हुई तो आप भी देख लेना, बाकी फास्ट टैग से कट रहे हैं। तो जितना आप सफ़र करोगे, जैसे पीछे आपने रोहतक में डाउन जाना है, बेवा में डाउन मारना है, कहीं भी जब डाउन जाएगा उस हिसाब से आपका टोल कटेगा। तो टोल में भी देखिए आप, यहाँ पर बहुत ही खुली जगह, लेफ्ट राइट दोनों तरफ ट्रक खड़े हैं। तो यहाँ भी टॉयलेट वगैरह, वॉशरूम वगैरह बने होते हैं, अपने नहाने धोने का मेरे ख्याल से होगा। तो ये आया टोल। तो अम्बाला की तरफ से आओ तो ये पहला टोल पड़ता है। अब भिवानी की तरफ से हम वापस अम्बाला जा रहे हैं तो ये लास्ट टोल पड़ेगा। एक मैं आपको ये बात बताऊं, जैसे आप अगली गाड़ी गई है ना, तो आप ना थोड़ा सा वेट किया करो ये बंद होने का। इससे क्या होता है, कहीं क्या करते हैं बम्पर टू बम्पर गाड़ी मिला के, जैसे ही वो अगली गाड़ी जाती है पीछे गाड़ी निकाल देते हैं, जिससे क्या होता है वो सिस्टम हैंग हो जाता है, तो टाइम लग जाता है। अब देखो हमने थोड़ा सा फासला रखा और वो गाड़ी गई, हमने 2 सेकंड बाद गाड़ी अपने आगे की, तो 1 सेकंड में ही गाड़ी स्कैन होगी और गाड़ी चलने लगी। आपने कभी देखा होगा बम्पर टू बम्पर लगाते हैं गाड़ियाँ, वो गाड़ी निकलती है साथ ही मिला देते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, पीछे वाले लाइन लग जाती है। आपने कभी कभी देखा हो ना, लंबी लंबी लाइन हो जाती है, स्कैन नहीं हो रहा है। स्कैन होगा वो कम से कम 3 मिनट लगेगा, 2-3 मिनट वो उसको इरेज करेगा पीछे से, तब जाके वो होगा। तो आप कभी ये नोट करके देखना, आप ये कभी ना प्रैक्टिकली करके देखना। जब भी आप टोल से गुजरो, अगली गाड़ी गई है ना, वो गाड़ी निकल गई पूरी, वो फाटक बंद हुआ, आप तब अपनी गाड़ी को उस जगह पे लेके आए। आप देखना 1 सेकंड क्या, मिनट में आपका स्कैन हो जाएगा और आप भी खुश, आपका टाइम भी बचेगा और पीछे वाले भी खुश। थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना। और बस अब यहाँ से अम्बाला बस पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं। आज का व्लॉग तो बस ऐसे ही आपको बस इन्फॉर्मेशन हमने देनी थी। तो ज़्यादा तो आपको इस व्लॉग में रोड की वीडियो ही नज़र आई होगी, बट ये रोड इतना खूबसूरत है, वीडियो तो बनती है बनानी, व्लॉग तो इसका रोड का बनता है बनाना। तो बढ़िया है। बाकी टोल रेट वहाँ पर नहीं लिखा हुआ था, तो अब मैसेज आएगा, पता चल जाएगा अभी कितने का टोल कटा है। तो मिलते हैं आगे। और आप रोड देखिए, आप दूर तक देखिए, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। तो चाय हमने पी ली है, शाम की टी टाइम, चाय बहुत बढ़िया थी। तो मिलते हैं आगे, बने रहें वीडियो में। तो फाइनली हम अम्बाला में पहुंच चुके हैं। ये जो आप ऊपर फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये न्यू रोड बन रहा है। ये अम्बाला से जाएगा सीधा मोहाली एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट भी निकलेगा और आगे रोपड़ होते हुए, अनंतपुर साहब होते हुए सीधा कीरतपुर साहब, मनाली की तरफ जाएगा। तो इस रोड से ना, जो ये ऊपर बन रहा है अभी रोड, तो यहाँ से सिर्फ चंडीगढ़ की दूरी मात्र 25 मिनट की रह जाएगी, जो अभी इस समय कम से कम 1 घंटा लगता है। ट्रैफिक लगाओ, ये इसके बीच में लालड़ू डेराबस्सी नहीं आएगा। अभी जो ओल्ड रोड है उसमें लालड़ू डेराबस्सी, जीरकपुर वगैरह आएगा। और ये जो पीछे रोड बन रहा है, ये सीधा आपका वहाँ उतरेगा मोहाली एयरपोर्ट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट इंटरनेशनल, फिर वहाँ से कट जाएगा आपका, सीधा आगे निकल जाएगा। तो फाइनली 152D ये जो रोड पे हम चल रहे हैं, ये भी ख़त्म होने वाला है। इसका बस लास्ट पार्ट एंड आ गया है। तो ये रोड यहीं से शुरू होता है, अम्बाला से, नज़दीक काकड़ू गांव, सद्दोपुर गांव। सद्दोपुर बिल्कुल साथ है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड काकड़ू। तो ये रोड बिल्कुल सीधा जाता है नारनौल। नारनौल से आप राजस्थान में चले जाओ आगे, एक्सप्रेस हाईवे आगे बॉम्बे चले जाओ, यानी जो लंबे रूट की गाड़ियाँ आती हैं यहीं से आती हैं। तो वहाँ से आज जो हमारा व्लॉग था वो आज बन रहा था भिवानी से अम्बाला। तो
टाइम की बात की जाए तो इस समय टाइम पूरे 6 बज चुके हैं। तो हम वहाँ से चले थे कम से कम यही 2:45 ढाई 2:45 बजे। तो बीच रास्ते में हमने टी ब्रेक भी ली, तो आराम से आए। तो आधा घंटा हमने ब्रेक लिए होगी। तो वही आप लगा लो हिसाब, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3.25 घंटे 3.5 घंटे लगे हैं। तो क्योंकि आधा घंटा बीच में ये भी जोड़ लो, क्योंकि एक ब्रेक लेनी पड़ती है। तो ये बस लास्ट पार्ट चल रहा है 152D का। तो यहाँ आके ये ख़त्म हो जाएगा, आगे टी पॉइंट आ जाएगा। इस 152D को आगे एक्सटेंड भी कर रहे हैं, अभी वो बना नहीं। वो जाके सीधा आपका वो रोड बिल्कुल सामने सीधा निकलेगा आपका पंचकूला देहरादून रोड, यमुनानगर देहरादून, उस रोड से मिलाएंगे इस रोड को। अभी काम चल रहा है, अभी लगेगा कम से कम 2 साल लग जाएंगे, काम तेज़ी से चल रहा है। अभी ये सिर्फ अम्बाले में आके स्टॉप हो जाएगा। तो लेफ़्ट हम घूमेंगे तो चंडीगढ़ यहाँ से होगा ज़्यादा से ज़्यादा 40-42 किलोमीटर। तो ट्रैफिक को करते हुए देखते हुए 1 घंटा लग जाता है आराम से। और राइट साइड होगा दिल्ली रोड आ जाएगा, वही बस चंडीगढ़ दिल्ली रोड हाईवे आ जाएगा सामने। तो सामने देखिए आप, सामने फ्लाईओवर जो नज़र आ रहा है आपको, वो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है। तो पीछे मैं देख पा रहा हूँ कि जो सूरज देवता हैं सन वो अपना छुप रहे हैं, बहुत ही प्यारा सीन है। अभी रुक के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो बाकी ये रोड बिल्कुल यहाँ पर आके ये ख़त्म हो गया है रोड। पल्ली साइड से हम एंट्री करते हैं और यहाँ से आपका ये रोड ख़त्म है। और फाइनली मैं आपको थोड़ा रुक के दिखा लेता हूँ साइड में लगा के। तो ये हाईवे हम ख़त्म हो गया हाईवे। तो आप ये देखिए सूरज देवता, वो देखिए आप, क्या प्यारा सूरज महाराज छुप रहे हैं, बहुत अच्छा व्यू। और ये हम भिवानी साइड से, और इस साइड है अम्बाला। तो आज इस व्लॉग का हम यहीं पर करते हैं एंड। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इस व्लॉग को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को। इस चैनल में आपको हैप्पी राइड ब्लॉग में ज़्यादा आपको जो रोड्स की इन्फॉर्मेशन होगी वो मिलेगी, या खाने पीने की कौन सी चीज़ कहाँ मशहूर है खाने पीने का, वो नज़र आएगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट ब्लॉग फिर लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। सबको अपना ख्याल रखें। बाय बाय।